घर में सब ठीक है तेरे? हाँ, खा ले, एक्स्ट्रा मसाला लगवाया तेरे लिए। रोज आता था तुझे देख, फिर एक दिन असगर को देखा तेरे साथ, फिर सोचा कि जो इंसान खुद के लिए खड़ा हो सकता है, स्टैंड ले सकता है, वही किसी दूसरे को भी सपोर्ट कर सकता है। बस फिर चीजें आने लगी समझ में। मसाला ठीक है? कुछ और खाएगी? नहीं भले चाट पापड़ ला दो। थैंक यू। अच्छा साफ हो गया चश्मा। हाँ जी ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है। ऑल ओके? बाजी चले गए। ज्यादा नहीं है मगर रख ले, किस लिए? खर्चे के लिए जरूरत पड़ सकती है इंसान को। तेरे पास बड़े पैसे आ गए, अब्बा जी ने कोई वजीफा लगाया? एक फैक्ट्री में नौकरी मिली है, जूनियर लेवल किया काफ़ी। 2-3 साल काम करूँगा तो तरक्की दे देंगे, सैलरी भी बढ़ा देंगे। मेरी तनख्वाह के हैं तो इन पर तेरा भी हक है। और हाँ, ये खुले भी रख ले रिक्शे के लिए। तू भी साथ आ जाना, तेरा घर रास्ते में ही है। चल। मैं वहाँ नहीं रहता, फैक्ट्री के क्वार्टर में ही रहता। क्यों? जिस घर में तू नहीं रह सकती, मुझे भी नहीं रहना वहाँ। बड़ा तेरा क्रिकेट का मैच चल रहा था ना वहां पे, कि तू नारे लगाने के लिए पहुंच गया वहां अदालत में। देख असगर, मैंने बड़ी तेरी बकवास सुन ली है ना। अब हम अपने पड़ोसियों के घर पुलिस भिजवाएंगे? पुलिस नहीं, एफआई आएगी अभी। ना कहां से आएगी? 4 दिन हुए हैं उनके लड़के के ब्याह को, नई नवेली दुल्हन घर में बैठी हुई है। माँ उसकी मेरे हाथ चूमती है, उसके दिल से पाकीज़ा के लिए दर्द नहीं चाहता। बाप उसका तेरे अब्बू के मस्जिद में जूते उठाता है, और हम इतने बेदीद, इतने बेगैरत और इतने कमीने हो गए हैं कि उनके घर पुलिस भिजवाएंगे? वो पुलिस नहीं अम्मा, एफआईए, एफआईए आती होगी। ना कहां से आती होगी? हमारी लड़की अब उनके लड़के की इंक्वायरियां कराएगी। बड़ी मैंने तेरी भड़के सुन ली है असगर, मैं तुझे बता रही हूँ, कान खोल के सुन ले। ठंडे दूध को फूके नहीं मारते, उबाल आ गया ना तो किसी ने नहीं बचना यासीन के हाथों इस दफा। बचना तो यासीन ने नहीं है इस बार, बड़ा मजबूत केस है। एक तो हमारी लड़की ने खूब हमारी इज्जत रोली है, और अब हम शरीफ पड़ोसियों के घर में पुलिस भिजवाएंगे? आपको समझ क्यों नहीं आ रही? एक दफा पुलिस नहीं, एफआईए बुलाएगी यासीन को इंक्वायरी के लिए। आई समझ? हे अल्लाह, अब हमारी वजह से हमारे मोहल्ले में पुलिस आएगी, हमारे पड़ोसियों के घर। ससुर के जनाजे पर तो जाना ही चाहिए था तुम्हें। मेरी बीवी ऐसा करती, मैं तो बहुत बुरा मना। तुम भी अजीब बातें करते हो आसिम। तब जुबैर जब सम्मन को साथ लेके ही नहीं जाएगा, ये जबरदस्ती जाती है फिर उसके साथ? लेकिन अजीब बात तो है यार, साथ लेकर क्यों नहीं गया तुम्हें? जुबैर ने डिस्कनेक्ट किया हुआ है खुद को अपनी फैमिली से 20 साल से। उसके फादर के साथ उसके इश्यूज थे, इसलिए उसने सब कुछ ही ब्लॉक कर रखा है।
ना तो कोई फीलिंग्स हैं और ना ही कोई ताल्लुक। हाँ जाहिर है अपना स्टेटस सर पर चढ़ गया होगा, क्यों ओन करेगा अपने गरीब रिश्तेदारों को। लेकिन अगर इतना बीमार हो, ऐसा भी क्या था तो बाप ही ना, अगर मेरा बाप होता। इट्स नॉट अबाउट यू आसिम, एवरीथिंग इज नॉट अबाउट यू। हर इंसान की अपनी स्टोरी होती है, अपने रीजंस होते हैं। तुम ऐसे अचानक से हर किसी को जज कर लेते हो। तुम्हें इस वक्त मेरी हर बात से इख्तलाफ है, लेकिन है ये बहरहाल बहुत ही एक सूडो एलीट हरकत, और ये दोनों इस वक्त खामोश बैठी हैं। कर सुंबल और समिया भी जज ही रही हैं बैरिस्टर जुबैर कमाल को। वैसे डिसफंक्शनल फैमिलीज में ना ऐसा हो जाता है आसिम, अजीब बात होगी लेकिन कोई अनहोनी नहीं है। अच्छा यार छोड़ो, समन तुम बताओ, जुबैर चला गया, जनाजा हो गया? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पूछा। सुबह है शायद जनाजा। मुझे तो ये भी बड़ी डिसफंक्शनल सी शादी लग रही है। बहू रानी ने पूछना मुनासिब ही नहीं समझा कि जनाजा कब है। बस कर दो यार आसिम, बस कर दो अब तुम। हर एक का पास्ट होता है और हर एक का बैगेज होता है आसिम। मुझे अंदाजा है कि जुबैर को अपने फादर की डेथ की बहुत तकलीफ है, और मुझे ये भी पता है कि वो भी रेडी नहीं है इस बारे में बात करने की, और इसीलिए मैं उसको उसकी स्पेस दे रही हूँ। कितना सॉर्टेड कपल है यार तुम लोगों का, अजीब सा सुकून है वैसे इन लोगों के रिलेशनशिप में। असगर पे बड़ा भरोसा था मुझे, हौसले वाला है, बहादुर है, हमेशा सीधी बात करता है। अकबर है मेरा, जो शुरू से ही नरम दिल है, पर यहाँ पे तो मामला ही उल्टा हो गया है। अकबर को मेरी बात समझ में आ रही है, लेकिन ये असगर, ये जाके पाकीज़ा को उल्टी शय देकर आ गया है। कितनी मुश्किलों से मैंने उसे राजी किया था केस वापस लेने के लिए। मैं आपको बता रही हूँ, आपने तो गले में फंदा डाल के अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की थी, और वो पाकीज़ा डर भी गई थी। मैं तो खुद को आग भी लगा लूंगी ना तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने फैसले से नहीं हटेगी। मैं आपको बता रही हूँ, कितनी मुश्किल से मैंने मोहल्ले में हालात सेट किए, आपकी इज्जत बनाई है, अपनी इज्जत बनाई है, इस घर की इज्जत बनाई है दोबारा, और अब ये असगर जाके मिल गया उसके साथ। मैं आपको बता रही हूँ असलम साहब, मैंने ना कुछ खा के मर जाना है, और आपकी तरह मैं कच्चा काम भी नहीं करूंगी। चाय लेकर आती हूँ आपके लिए।